Hi. Hi. What's up? My name is Himanshu and I am your English teacher and I'll be teaching you some of the literary devices which really haunt you all the time. Okay. All the times you think about it कि हाँ भाई इसका मीनिंग क्या निकालूं, ये कैसे पता लगे कि यहाँ पे सिमिली है यहाँ पे मेटाफर है. उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है. यू हैव टू जस्ट वॉच माई वीडियोज थरोली टू गेट टू नो अबाउट ऑल दोज लिटरेरी डिवाइसेस जो आपको हमेशा तंग करती आ रही है. गॉट इट? तो लिटरेरी डिवाइसेस को समझेंगे. सबसे पहले तो ये इसका मुद्दा क्यों स्टार्ट होता है, वाई वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस. सबसे पहली बात ये है कि व्हेन वी लर्न लिटरेरी डिवाइसेस वी ट्राई टू क्रैम इट. सबसे बड़ी मिस्टेक ही यही होती है कि दैट वी ट्राई टू क्रैम लिटरेरी डिवाइसेस, कि मेटाफर इसको बोल दिया, इसको ये बोल दिया. अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे नहीं, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वेयर वी हैव यूज्ड इट और कहाँ पे किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने, किसी पोइट ने, किसी ड्रामेटिस्ट ने या किसी भी राइटर ने इसको कहीं पे यूज किया गया है, तो कहीं पे भी यूज किया है, देन अगर हम उसको उसकी एग्जाम्पल नहीं देंगे देन वी कांट बी एबल टू एनालाइज कि वहां पे वो यूज हो रही है. दूसरी चीज ये है कि लाइक व्हेन द टीचर्स आर टीचिंग नाउअडेज व्हाट दे डू इज लाइक एट द एंड ऑफ द चैप्टर दे ट्राई टू से दैट यहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइस है, वहां पे ये लिटरेरी डिवाइस है एंड एवरीथिंग. बट एट द मोमेंट ऑफ टीचिंग आई बिलीव दैट द टीचर कैन डिलीवर द मैक्सिमम एफर्ट देयर एंड कैन मिनिमाइज द वर्क ऑफ द स्टूडेंट टू क्रैमिफाई इट, और जो भी बोल लो वो क्रैम नहीं करेंगे बच्चे. बट एट द मोमेंट ऑफ टीचिंग अगर आप ही उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली तो मेरे हिसाब से बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. दे विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम. फिगरेटिव लैंग्वेज इजी नहीं होती टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज द लैंग्वेज दैट द ऑथर्स आर यूजिंग, है ना. तो अगर वो यूज कर रहे हैं तो उनको पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वन, मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ. मतलब एक म्यूजिशियन को पता होता है कि हाँ कि मैंने वहां पे कौन सा नोट लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, और यहाँ पे मैंने म्यूजिक में क्या डाला है, क्या नहीं डाला है, वो सारा कंपोजिशन वगैरह सभी उसको पता होती है. सेम वे जब एक ऑथर ने कुछ लिखा है, वेदर इट इज अ पोइट्री और अ पोएम और एनी अदर सॉर्ट ऑफ एसे और समथिंग, ठीक है, लिटरेरी ऐसे लिखा है, उसने वहां पे फिगरेटिव लैंग्वेज यूज कर दी, आपको समझ कैसे आएगा. आज तक जितनी भी चीजें हमने सीखी हैं, वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ इज लर्नड बाय द डेफिनेशन. तो हमने डेफिनेशन के साथ सीखी है. सेम वे मैं भी वही चीज करवाऊंगा आपको. आपको ये पता लग जाएगा कि लाइक वेयर आई कैन से दिस इज दैट पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइस. सबसे पहले तो ये देखेंगे कि व्हाट आर लिटरेरी डिवाइसेस. दीज आर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. जिन चीजों को आपने जान के रखना है. लेट मी जस्ट हैव माय स्लाइड्स ऑन. ओके, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू एनालाइज फिगरेटिव लैंग्वेज. जो भी आपको चाहिए, मतलब टूल्स और व्हाट एवर रिक्वायर्ड थिंग्स आपको फिगरेटिव लैंग्वेज को समझने के लिए, जो पोएम्स में यूज होती है या ड्रामा में या लिटरेचर में या किसी भी फील्ड ऑफ लिटरेचर में या स्पीचेस में भी यूज करते हैं. कई लाइक महारथी, लाइक दे गो ऑन टू द स्टेज एंड स्पीक and they use a figurative language but you never get to know that कि वहाँ पे हमने ये कैसे सुनी है या उन्होंने कैसे इसको यूज कर लिया, how they got to use it. तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहिए. व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस. आई नीड टू अंडरस्टैंड टू एनालाइज द पोइट्री, ड्रामा और सब कुछ जो भी आपने समझना है. उसके लिए कौन कौन सी मेरी जो लिटरेरी डिवाइस है जो मेरे को समझ नहीं आ रही और उसको मैंने करना है कैसे. ओके, what actually students used to do, they understand and make inferences. तो बच्चे करते क्या हैं, स्टूडेंट्स करते क्या हैं, they understand the thing और उसके बाद उसके conclusions निकालते हैं and they make conclusions or draw conclusions about how an author's sensory language creates imagery. तो जो उसने कुछ लिखा है उससे इमेज कैसे क्रिएट हो रही है मेरे दिमाग में, वो भी एक फिगरेटिव लैंग्वेज होगी कि मैंने वहाँ पे इमेजरी देख ली कि वहाँ पे इमेजरी यूज हुई है. कि कोई बंदे ने कुछ लिखा और आपके दिमाग में इमेज छप जाए उस चीज की, जैसे वो बोलता जाए, जैसे वो एक्शन बोलता जाए, आपके दिमाग में अगर इमेज क्रिएट हो रही है दैट मीन्स वहाँ पे इमेजरी यूज हो रही है. गॉट इट. तो एंड ऑल्सो
provide this like evidence they at the end of that in case they are providing the evidence from the text to support their understanding, तो समझ आता है कि हाँ कि बच्चे को समझ आ गया कि अगर उसने वहां पे ये बताया कि मैंने यहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइस पढ़ी और उसकी एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ, that means they understood that. But without a reason, if they are talking about the definitions, मेरे को metaphor पता है, मेरे को simile पता है, that's not at all the task of the skill. Like ये skill different है, इसको समझना कैसे पड़ेगा. वैसे एक बुक आती है M.H. Abraham की, I think that is about literary devices. You can buy that from the market or online also. If you can search in Google like I want to buy M.H. Abraham's book and all that literary devices handbook, something is that a handbook of the literary devices, something is that. So you can buy that one, but that is a dictionary for literary devices. हमने वो सारी थोड़ी learn करनी है. हमें तो जो हमारे टेक्स्ट में आ रहा है, जो भी सारा कुछ आ रहा है, then you will have the habit of that one. या अगर आपने ड्रामेटिस्ट बनना है तो आपको उसमें से अगर कोई लिटरेरी डिवाइस अच्छी लग रही है, that you are trying to use it and you are able to explain somebody कि मैंने यहाँ पे ये लिटरेरी डिवाइस यूज की है. लिटरेचर तो यही है भाई. और तो उसके बाद आती है बात कि पहले समझते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज होती क्या है. द लैंग्वेज दैट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली. लिटरली मींस वर्ड बाय वर्ड. अगर हम डिक्शनरी में देखने चला जाएं उसका मीनिंग कुछ और होएगा, गॉट इट. बट वहां पे लाइक इन योर टेक्स्ट इट वुड बी डिफरेंट वन. लाइक फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब हो जो फिगर क्रिएट करे आपके दिमाग में, इमेज क्रिएट करे आपके दिमाग में, और उसका मीनिंग डिफरेंट हो. वी कांट लर्न इट लिटरली. ओके, इट इज नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली, बट वर्ड बाय वर्ड वी हैव टू टेक देम. ओके, तो दूसरी चीज आती है कि एक तो हो गया फिगरेटिव लैंग्वेज सॉरी एक हो गया फिगरेटिव लैंग्वेज. तो दूसरी बात हो गई इमेजरी और सेंसरी लैंग्वेज. ये कौन सी होती है? यूज ऑफ द लैंग्वेज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस. अगर हमारे दिमाग में किसी चीज को पढ़ के इमेज, मैंने पहले भी बताया जैसे इमेज बनती है, देन द सेंसरी इंप्रेशन फॉर इमोशनल इफेक्ट. अगर हमारे दिमाग में कोई उस चीज के प्रति पूरी इमेज बनती है और हमें ये भी लग रहा है कि वो बंदा चल रहा है, चल फिर रहा है, तो वो एक तरह के सेंसेस में आ गया ना हमारे. हमें सुन भी रहा है उसकी आवाज, वो क्या कह रहा होगा. या हम मूवी में देखते हैं और मूवी में देख के कभी किसी को बताते हैं तो हम क्या बताते हैं उनको, एक पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं. तो दूसरे बंदे के मन में भी वो वैसे ही इमेज क्रिएट हो जाती है कि अगर दिलीप कुमार जी ने ऐसे कुछ बोला तो आपके दिमाग में भी वही चीज आएगी कि दिलीप कुमार जी ने ऐसे बोला होगा. तो उस चीज को बोलते हैं इमेज क्रिएट करना. ऑलराइट, तो उस चीज को बोलते हैं इमेज क्रिएट करना. तो उसके बाद हमारे पास आता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. ही कुड हियर हिज वर्ल्ड क्रैशिंग डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज अबाउट हर. जब उसने उसके बारे में न्यूज सुनी, किसी फीमेल के बारे में, हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड ही हो, तो उसने उसके बारे में कोई न्यूज सुनी, तो उसने उसका जो डामाडोल हो गया मन. डामाडोल को इन्होंने किस तरीके से एक्सप्रेस किया? ही कुड हियर हिज वर्ल्ड क्रैशिंग डाउन. वो अपना जो संसार था वो तहस नहस होता, सब कुछ बिजली गिर रही है, ऐसे बिजली चमक रही है, बैकग्राउंड नॉइस आ रही है एंड ऑल दैट स्टफ. तो मतलब दूसरे बंदे को हिला के रखने वाली लैंग्वेज है ये. इमेज क्रिएट कर दी हमारे दिमाग में कि हाँ वो बंदा दुखी होएगा. अभी हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा कि वो बंदा दुखी होएगा क्योंकि लाइक व्हेन ही हर्ड द न्यूज अबाउट हर, उसने उसके बारे में न्यूज सुनी कि हाँ वो कनाडा चले गई या मेरे को छोड़ के चले गई, या फिर और क्या उसकी शादी हो गई एंड ऑल दैट स्टफ, या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा करके. तो उसके दिमाग में जो न्यूज आई, उसने व्हेन ही हर्ड द न्यूज, ओके, तो वो नीचे आ गया, संसार सारा नीचे आ गया. गॉट इट. तो ये होता है हमारा लाइक लिटरेरी डिवाइसेस कैसे यूज की जाती हैं. यहाँ पे इमेजरी यूज की गई है एज अ फिगरेटिव लैंग्वेज. ठीक है, तो आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हुई है, इमेजरी लैंग्वेज यूज की गई है. तो इमेजरी विल बी योर आंसर. इमेज इज नॉट इमेजरी, IMAGERY, imagery is used in this case, particular case. So that is one of the example for literary devices. Okay, so this was just the introduction for the literary devices. If you want to know that further about these literary devices, kindly let me know about in the comment section and let me know that whether you like the video or not. Thank you very much. Subscribe my channel and hit the bell icon to get the updates of the new videos. Okay.
Subscribe English Lovers by Honey Tea. Thank you very much. Bye bye. Take care.